सम्राट पदम सिंह विजय हो, सम्राट पदम सिंह विजय हो। महाराज बड़ी मेहनत किया हो जंगे मैदान, इसीलिए पैंट खोल कर भगा है। 10,000 मने के पेड़े मारा तो महाराज सम्राट विक्रम सिंह आपके हाथों द्वारा मारा गया। दोनों हुकूमत एक हो गई हो। ये हमारी प्रजा खुशियां मनाई रहते हैं, खुशियां मनाई। समझे थे अभी हमारी प्रजा खुशियां नहीं मनाएगी। वो इसलिए कि विक्रम सिंह का बेटा वीर सेन वो महलों में छुपा बैठा है। जाओ उस हरामजादे को घसीट कर हमारे पास ले आओ, हम उसका भी नामो निशान मिटा देंगे। वीर सेन को खरीद कर ले आओ। क्या हुआ? चप्पा चप्पा महल के कोने कोने छान मारा, लेकिन उस हरामखोर विक्रम सिंह के बेटे वीर सेन का कहीं नहीं पता चला। इसका मतलब कि वीर सेन महल छोड़कर फरार हो गया। मर्द खौफ से आ गया, इसीलिए वो महल छोड़कर फरार हो गया है। शमशेर सिंह महाराज एक काम करो, दोनों रियासत में ऐलान करवा दो कि विक्रम सिंह के बेटे वीर सेन को जो कोई खाना व पानी देगा उसके लिए सजाए मौत, और जो कोई इसे पकड़कर हमारे सामने पेश करेगा उसे शाही खजाने से 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तलाश जारी रखो, वीर सेन जिंदा बचना नहीं चाहिए। ठीक है महाराज, मैं इसी वक्त रियासत के अंदर ऐलान करवा देता हूँ। क्योंकि अगर वीर सेन दुनिया में जिंदा रहा तो एक दिन हमारे रास्ते का कांटा बनेगा। महाराज साहब के बच्चे सपोले को मैं कुचल कर फेंक दूंगा। ठीक है, तलाश जारी रखो और उसको गिरफ्तार करके हमारे सामने तुम ले आओ। याद हो रियासत में ऐलान कि विक्रम सिंह का बेटा वीर सेन महल छोड़कर फरार हो गया है, और जो कोई से पकड़कर सम्राट के समझ लाएगा उसे महाराज की ओर से 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और साथ साथ ये ऐलान करना है कि विक्रम सिंह के बेटे वीर सेन को जो कोई खाना व पानी देगा उसके लिए सजाए मौत है। ऐलान करके तलाश जारी करो। क्या बात है जो इतना तुम सुधा उदास बैठी हो? उदासी का क्या कारण है? क्या बताऊं, आप तो मुझे जब से लेकर यहाँ आए आप इधर उधर घुमा करते हैं, आपका दिल बह जाता है। मैं महल में 24 घंटे अकेली बैठी बैठी हो जाती, इसलिए उदास बैठी। आज न मालूम क्या बात है, सुबह से रहने कर पिताजी की याद आ रही है। आपके पिताजी की याद? हाँ स्वामी जी, आप पिताजी जरा बनी सकते। अगर पिताजी को कुछ हो तो राजमहल से कोई न कोई दरबारी अवश्य है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें यहाँ आए हुए कई महीने गुजर गए और आज हम पहाड़गढ़ रियासत चली गई, क्योंकि पिताजी की तस्वीर मेरी आंखों के सामने नाच रही है। ऐसा लगता है जिसे पिताजी को कोई कष्ट हो। आज हम इंतजार करेंगे, काश
पहाड़गढ़ रियासत का कोई समाचार नहीं मिलता तो कल हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। क्या बात है, तुम भागते हुए क्यों आए हो? ये क्या देख रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू। गजब हो गया भैया। क्या गजब हो गया? भैया आपकी सारी सेना, वो आपके पिताजी जंग मैदान में मार नहीं। पिताजी को मारने वाला कौन है? कौन है? भैया आपकी सारी सेना, वो आपके पिताजी को मारने वाला सम्राट पदम सिंह रियासत रामगढ़ का रहने वाला भैया। क्या रामगढ़ का रियासत महाराज पदम सिंह? हाँ भैया। शिवाजी, मैं इसी वक्त रामगढ़ रियासत जा रहा हूँ और जब तक पदम सिंह का नाम निशान नहीं मिला मैं वापस नहीं भैया, आप वहां मत जाएं, क्योंकि आप वहां जाते हैं तो आप भी बेवकूफ मारे जाएंगे भैया, क्योंकि आपके पीठ पर का सहारा देने वाला कोई नहीं है। तो क्या मैं कायर की तरह छूकर बैठ जाऊं? नहीं, कायर की तरह नहीं बैठूंगा। महाराज परम सिंह से समर करूंगा और समर क्षेत्र में अपने प्राण को त्याग दूंगा, लेकिन कायर की तरह छूकर नहीं बैठूंगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं, क्योंकि सम्राट पदम सिंह रियासत में ऐलान करवा दिया भैया कि आपको जो कोई पकड़कर सम्राट पदम सिंह के सामने पेश करेगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा भैया। और इतना ही नहीं, जो आपको हाजिर करेगा उसे सजाए मौत यानी फांसी का हुक्म सुनाया गया भैया। और मुझे भैया, हम अपने आप को नहीं डरते भैया, आपकी जान की परवाह नहीं करते, बहू रानी की जान की परवाह नहीं करते भैया। जरा सोचे, जो बहू रानी की गोद में पहाड़गढ़ का इकलौता चिराग जल रहा है, कहीं मुन्ने को कुछ हो गया तो पहाड़गढ़ का चिराग हमेशा हमेशा नहीं बुझ जाएगा भैया। इसलिए आप वहां मत जाए भैया। शिवाजी ठीक कहता है, क्योंकि मैं तन्हा कर ही क्या सकता हूँ। मेरी फौज मार दी गई, मेरे पीठ पर सहारा देने वाला कोई नहीं है। हमें फिक्र है तो छोटी सी मुन्ने की जो तुम्हारी गोद में पल रहा है। काश एक बच्चे को कुछ हो गया तो पहाड़गढ़ रियासत की निशानी हमेशा हमेशा की खत्म हो जाएगी। इसे बेटे को बचाने के लिए हमें रियासत छोड़कर कहीं दूर चलना होगा। नहीं स्वामी जी, आप ये क्या कहते? हम लोग इस रियासत को छोड़कर कहाँ को जाएंगे? हमारा लोगों का सहारा देने वाला कौन है? करना हम लोग कहाँ को जाएंगे? सहारा
ईश्वर देगा, जिसने हम सबों को भेजा है वही सहारा देगा। राम सिंह, तुम वापस जाओ और हम फौरन यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। नहीं भैया, ये आप क्या करें? मैं वापस चला जाऊं? नहीं भैया नहीं। जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों ने सदैव आपका नमक खाते चले आए हैं और आपका नमक हमारे रग रग में समाया हो गया, और आपको इस हालत में छोड़कर चला जाऊं? नहीं भैया नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं। मेरे साथ होकर तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ रहकर तुम मुसीबत उठाओ। भैया, मुझे कितना भी बड़ा कष्ट उठाना पड़े, हम हर कष्ट को उठा लेंगे, हर मुसीबत को सह लेंगे, लेकिन भैया आपको छोड़कर हम कभी नहीं जाएंगे। भैया, तुम इतना बड़ा साथ दे सकते हो तो छोटा सा मेरा काम है। बोलो भैया, आपके लिए तो राम सिंह अपना गर्दन कटाने के लिए तैयार है। हुक्म कीजिए भैया। क्या आज ही रामगढ़ रियासत जाओ और महाराज पदम सिंह से नौकरी की गुजारिश करो। वो तुम्हें नौकरी नहीं देगा, क्योंकि तुम पहाड़गढ़ रियासत के सिपाही हो, लेकिन पदम सिंह को भीमसेन चाहिए। पदम सिंह से कह देना कि काश आप हमें नौकरी देते हैं तो मैं भीमसेन को पकड़वा दूंगा, और जब तुम वहां तैनात हो जाओगी तो जिंदा रहा तो तुमसे मिलकर हमें मदद मिलेगी, क्योंकि वहां का राज तुम्हें अच्छी तरह मालूम रहेगा कि पदम सिंह हमारे विषय में या हमारे बारे में क्या क्या सोचता है। इतना उपकार मेरे साथ करिए। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो हम आपके हुक्म का पालन करूंगा और सम्राट पदम सिंह के सामने जाऊंगा भैया। लेकिन जाने से पहले आपकी रक्षा है, आपकी हिफाजत के लिए मैं अपनी ये बंदूक और कारतूस मैं आपको देकर जा रहा हूं भैया। आप इसे ना नहीं करना भैया, इसे कबूल कीजिएगा। सिपाही, तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया, और काश जिंदा रहा तो ईशान का बदला जरूर चुकाऊंगा। जाओ, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगी। मुन्ने का ख्याल रखो भैया। मुन्ने को कुछ नहीं होगा, मुन्ने को कुछ होने न पाए भैया। मैं अपनी जान से बढ़कर मुन्ने की जान की रक्षा करूंगा। काश मोहब्बत मोह में पढ़ोगे तो तुम अपने काम में कामयाब नहीं होगे। अपने दिल पर पत्थर रख कर जाओ और पदम सिंह से मिलो। कितना वफादार सिपाही था, ये अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान की रक्षा करने के लिए यहाँ आया है। और चलो हम
फौरन यहाँ से निकल चली, नहीं रामगढ़ के सिपाही यहाँ आ सकते हैं और तन्हा कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलो आओ मेरी